माँ का दर्द जो हर रोज़ झलकता है, से क्या डर, ये तो मिनटों का खेल है। डर तो ज़िंदगी का है जो बरसों चलती है। यार मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर, और आज मैं बात करने वाली हूँ चटोरी रजनी जी के बारे में, क्योंकि चटोरी रजनी जी आज लाइव आई थी और उनका दर्द आज फिर निकला और समझ आया कि किस तरह से हमारा समाज, हमारा ये जो आजकल का जो परिवेश है कितना इनह्यूमन हो गया है, कितना असामाजिक हो गया है। यहाँ पे लोगों के पास दिल ही नहीं रह गया है, दर्द ही नहीं रह गया है किसी के लिए। एक दुनिया थी, एक समाज था कभी पुराना, बहुत पहले, जब पड़ोसी पड़ोसी का परिवार होता था, जब पड़ोसी एक पड़ोसी का दर्द समझता था। आज पड़ोसी छोड़िए, कोई किसी का दर्द नहीं समझ रहा, अपना परिवार ही अपना साथ नहीं देता। लेकिन यहाँ एक माँ क्या मांग रही है किसी से? कुछ भी तो नहीं मांग रही वो। उसने अपना बेटा खोया, वो अपने दर्द में जी रही है। जीना तो कोई नहीं छोड़ सकता ना। अगर कोई मरता और उसके संग कोई चला ही जाता तो फिर बात ही क्या होती। जीना पड़ता है। जो मरता है ना वो तो चला जाता है, जो रह जाता है ना पाप उसके कटते हैं, बिना उसके साथी के, उसके बेटे के, या जो भी परिवार के माँ बाप जो भी हों। पहले लोगों ने उसे ट्रोल किया कि बड़ी जल्दी काम पे वापस आ गई, बड़ी जल्दी अपना काम करने लगी। तो इंसान कब तक घर बैठेगा, कब तक रोता रहेगा? और रोते तो वो हर रात होंगे, हर रात रोते होंगे, हर सुबह रोते होंगे, हर दिन जब किसी बच्चे को स्कूल से आता जाता देखते होंगे तब रोते होंगे, हर पल रोते होंगे। वो पता है कब नहीं रोते होंगे? जब वो अपना काम कर रहे होंगे। इस चीज़ को मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए शायद मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को महसूस करती हूँ। है कुछ एक्सपीरियंस मेरे भी, नहीं बताना चाहती यहाँ पर, यस है कुछ एक्सपीरियंस। वो लोग नहीं समझ में आ रहे कि वो कहाँ से आते हैं जिन्होंने कुछ अपना खोया है, अपना एक लौता बेटा खोया है। उसे जीने नहीं देना, उस माँ को जीने नहीं देना, उस माँ को काम नहीं करने देना। उस माँ ने एक वेबसाइट ओपन की है अपने कुछ अचार पापड़ या कुछ भी चीज़ों की, तो उनको उस चीज़ के लिए ट्रोल करना कि अपनी सिंपैथी से वो अचार बेच रही हैं। जी नहीं, वो पहले भी सेल आउट करती थी, कुछ कुछ मसाले और कुछ कुछ मिश्रण बनाती थी। मैंने बहुत देखा है। अभी जो मामला है वो एक फ्रॉड का मामला है, वो एक ऐसा मामला है जो कि बहुत ही गंभीर मामला है। तो ध्यान से सुनिएगा, इससे हम सबको एक सबक भी मिलने वाला है और इसमें मैसेज भी होगा चटोरी रजनी जी के लिए भी। तो ध्यान से सुनिए। तो ये मामला है कुछ ऐसे फ्रॉड लोगों का, फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस का, जो ऐसे लोगों को देख लेते हैं, जान लेते, तो दुखती नफ्स को जब पकड़ लेते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये दुखी हैं, ये परेशान हैं और इनको हम किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो हुआ क्या है कि कोई आदमी जो कि एक आईएएस बनकर कॉल करा था, उनका नाम उन्होंने बताया था संदेश ईमानदार, ऐसा कुछ, इनामदार कुछ ऐसा नाम बताया था। और मैंने उस नाम को गूगल में डालकर भी देखा और एमपी कैडर बताया था इन्होंने अपने वीडियो में, तो मैंने एमपी कैडर भी डाला और मेरे पहचान के भी कुछ लोग हैं उनसे भी मैंने पता किया। तो ऐसा कोई भी आईएएस वहाँ पर वर्किंग नहीं है, डीएम नहीं है। तो पता नहीं भाई, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो, लेकिन उन्हें बिल्कुल गलतफहमी उनकी दूर हो गई है, क्योंकि जब उन्होंने एक आईएएस नाम सुनकर, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल नाम सुनकर उन्होंने परमिट कर दिया उस बंदे को अपने घर आने के लिए, और वो बंदा आने के बाद उन्हें एक अनाथालय में ले गया, वहाँ पे उसने दान वान करवाया। चलिए कोई बात नहीं, दान करवाया, अच्छी बात है। किसी गरीब को या किसी परेशान को, किसी अकेले को कुछ कर दिया किसी ने, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली उन्हें फ़ोन कॉल्स करना, खा लिया, नहा लिया, सो लिया, ये गलत है। आप उनकी फैमिली नहीं है, आप फ्रेंड्स भी नहीं है, आप एक अनजान है, मिले, आपसे काम जो भी था हो गया, अब बस ख़त्म हुई बात। आप उतना ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकते किसी की फैमिली में। इरिटेशन होता है, स्पेशली जब सामने वाला अपने जोन में हो, अपने अलग ही जोन में वो परेशान हो, दुखी हो, अपना दुख बट बांट भी ना पा रहा हो, समझ भी ना पा रहा हो। उस जोन में तो बिल्कुल भी नहीं होता है कंफर्टेबल किसी को किसी से इस तरह से बात करना। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो बंदा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर, अलग अलग लोगों के पास जाकर अपनी फ़ोटो चटोरी रजनी जी के साथ शेयर कर रहा है, मतलब दिखा रहा है कि देखिए मेरा रिश्ता इन चटोरी रजनी जी से है और इन्होंने ये दान किया है, वो दान किया है, आप भी करिए और मैं इनसे बात कराऊंगा। ये जो भी इस तरह का फ्रॉड कर रहा है, तो ये गलत है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। अब यहाँ पर चटोरी रजनी जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पढ़ी लिखी दिखती हैं, समझदार दिखती हैं, आपके हस्बैंड भी बहुत समझदार और मतलब ठहरे हुए लोग दिखते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आप वीडियो बनाकर क्यों ला रही हैं? आप वीडियो में रो क्यों रही हैं? मैं मानती हूँ आपको रोना आ जाता होगा, बात बात पर रोना आता होगा, मैं महसूस कर सकती हूँ। लेकिन आपको वीडियो बनाने की जगह आपको इस पर लीगल एक्शन लेना चाहिए। आपको उस आदमी का नंबर, फ़ोन नंबर जो भी है पुलिस में देना चाहिए। तो इससे होगा क्या, एक तो ऐसे क्राइम रुकेंगे, वो फ्रॉड पकड़ा जाएगा, दूसरा ये होगा कि आपके पास
पास और ऐसे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की प्लानिंग कर रहे होंगे आपसे, आपके थ्रू, वो आपके पास आने से बचेंगे, उन्हें डर लगेगा, वो थोड़ा थमेंगे। दूसरा एक मामला ये हुआ था कि कुछ औरतें इनके घर आई थी, जैसा ये बता रही हैं कि लोग अचानक से इनके घर आ जाते हैं और ये मिलती भी हैं, लेकिन कुछ हद तक ये अब डरने लगी हैं मिलने से, क्योंकि अनजान लोगों को अपने घर में घुसाना सच में कंफर्टेबल नहीं होता। अब आप अपने ऊपर ही सोचो ना कि कोई अनजान आके कहे, चलिए मैं ही सोच लेती हूँ, कोई अनजान आके कहे कि मैं आपकी फॉलोअर हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो आई वुड बी नॉट कंफर्टेबल टू ब्रिंग हर एट होम, कि मैं उसे अपने घर में बिठा लूँ, अचानक से उससे बात करने लगूँ, उसको अपना नंबर शेयर कर दूँ। थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कईयों से मिला, क्योंकि उन्हें अच्छा लगा जब सामने वाले का दुख देखा, सामने वाले का दुख इनके दुख से बड़ा या इनके दुख जितना था, तो इन्हें लगा कि उन माँ बाप को भी कंसोल करना चाहिए। तो ये मिलने लगी ऐसे माँ बापों से, बात करने लगी, ऑनलाइन बात करने लगी, लाइव्स करने लगी। बट ये अगर रेगुलर बन जाएगा तो नहीं हो पाएगा, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि आप किसी भी टाइम बिना बताए अचानक से अनजान लोग घर में घुस जाएं और वो अकेली हैं अपने घर में, और कोई हादसा हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लोग तो फिर यही कहेंगे ना कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, इन्होंने दिमाग से काम नहीं लिया, इनको नहीं घुसने देना चाहिए था। लेकिन आज अगर वो ये स्टेप ले रही हैं कि वो अनजान लोगों को नहीं घुसने दे रही हैं अपने घर में, तो क्या हो रहा है, लोग अपने वीडियोज़ में बनाकर क्या बोल रहे हैं, वो बहुत गंदी है, उसने धक्का मारकर निकाल दिया। तो इस तरह की गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। और अगर धक्का मार के निकाल भी दिया यार तो ठीक है, शी इज़ इन दैट मेंटल स्टेट। आप अगर उससे मिलने इसलिए गए हो कि उसका जवान बेटा चला गया है, इकलौता बेटा चला गया है, तो आप उसको इतना रिस्पेक्ट दो कि अगर उसने धक्का भी मार दिया तो ठीक है, नथिंग बिग इन दैट। वो परेशान है और उसे जीने दो। हर किसी को जीने का हक है। इस तरह से कोई नहीं कर सकता किसी के साथ जैसे लोग कर रहे हैं आजकल। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जैसा चटोरी रजनी जी बता रही हैं कि ऐसे और भी लोग हैं जिनके बच्चे ख़त्म हो गए हैं, उनको समाज जीने नहीं दे रहा है। रियली समाज को तो उन्हें हाथों पे रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। दे आर सो फ्रजाइल। वो जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, शरीर जी रहा है, आत्मा तो बच्चे के साथ ही चली गई होगी। हमारे लिए ये मैसेज है कि हमें अपना फ़ोन नंबर, अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी भी किसी भी अनजान के सामने नहीं डिस्क्लोज़ करनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। और चटोरी रजनी जी के लिए मेरी सलाह ये है कि एक तो आप लीगल एक्शन लीजिए, दूसरा आप वीडियोस बनाने की जगह पहले अपना नंबर चेंज कर लीजिए। नॉट अ बिग डील, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आधार कार्ड में नंबर चेंज कराना, बैंक में चेंज कराना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से आप बच जाएंगी। तो पहले अपना नंबर चेंज कर लीजिए और एक सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए, थोड़े दिनों के लिए रख लीजिए, जिससे कि ये चीज़ें, मामला थोड़ा थम जाए, फिर आप इन चीज़ों को आराम से जी सकती हैं अपनी पर्सनल लाइफ। क्योंकि आप अपना घर तो चेंज कर नहीं सकती, तो आप थोड़े दिनों के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए, या आप पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, उनसे सिक्योरिटी ले लीजिए। तो थोड़े दिन अगर चीज़ें अलग दिखेंगी ना तो लोग भी रुकेंगे, और लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारे मतलब जो समाज है ना, उसकी मेमोरी बहुत छोटी है, बहुत शॉर्ट मेमोरी वाले लोग हैं। आज किसी के लिए कैंडल उठा लेंगे, कल किसी और के लिए कैंडल उठा लेंगे और फिर भूल जाएंगे, खुद भी वही गलती करेंगे। आज आप रो रहे थे चटोरी रजनी जी के दुख में, कल आप चटोरी रजनी जी को ही गरियाने लगेंगे कि भाई उन्होंने धक्का मार के निकाल दिया। भाई आप उनके घर में इसी फीलिंग से गए थे ना कि वो अकेली हैं, दुखी हैं। फिर आप उन्हें गरियाने वाले कौन होते हैं, आप उन्हें गाली देने वाले कौन होते हैं? आपको तो समझना चाहिए उनके पेन को। खैर, तो ये सारी बातें हैं चटोरी रजनी जी से रिलेटेड जो उनकी लाइव आई है। मैं तो बस यही सजेस्ट करूँगी उनको कि वो जितना अपने काम में बिजी रहेंगी उतना उनके लिए अच्छा है, और उन ह्यूमंस को भी जो हमारे आसपास हमारे समाज में रह रहे हैं उन्हें भी, कि प्लीज़ उन्हें उनके काम में बिज़ी रखिए, ना कि उन्हें उनका दर्द याद दिलाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। मेरी लोरी सुन ली आप लोगों ने, अब चलो चलो सब जल्दी जल्दी सो जाओ। बाय बाय।